राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज मैं हूं ब्रजमोहन और हम वही श्री धाम अपने मथुरा से हैं। आज मेरे साथ में एक नए मेहमान जुड़े हैं। इनका नाम है बाइकर बॉय पुनीत। इनका एक यूट्यूब चैनल है बाइकर बॉय पुनीत के नाम से, और मोटो ब्लॉगिंग का भाई साहब का चैनल है। बहुत तगड़ा सेटअप है भाई का मथुरा में, और मोटो ब्लॉगिंग में बहुत तगड़ा सेटअप लेकर के जब ये कहीं ब्लॉगिंग के लिए निकलते हैं हमारे देश के किसी भी स्टेट में, किसी भी धार्मिक जगह पर, कहीं पे भी जहाँ घूमने वाली जगह जैसे नैनीताल है, उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, ऐसी बहुत सारी जगह घूमने के लिए जहाँ राइडर अक्सर जाते हैं, तो वहाँ पे भाई साहब भी जाते हैं। तो बहुत तगड़ा सेटअप एक लेकर के जाते हैं। तो वो पूरा सेटअप भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, और भाई साहब के बारे में थोड़ा सा आपसे परिचय करवाऊंगा। इनका क्या कुछ परिचय है मथुरा से, और क्या इनका आगे फ्यूचर की प्लानिंग है, और मोटो ब्लॉगिंग से आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारी जो आप चैनल पे वीडियोस वगैरह देखते होंगे ना, जैसे धार्मिक वगैरह है, तो धार्मिक से क्या हम ठाकुर जी के बारे में जानते हैं, अपने जीवन के बारे में जानते हैं। कुछ इंटरटेनिंग वीडियो होती है तो उन्हें हम अपने समय को पास करने के लिए इंटरटेनिंग वीडियो देखते हैं। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और हमें, जैसे कि मैं मथुरा में बैठा हूँ और किसी भाई की मैं अगर मान लो नैनीताल की वीडियो अगर देखता हूँ, तो मुझे नैनीताल की वीडियो, नैनीताल की जो जगह है वहाँ के बारे में जानकारी भी मिल जाती है मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो देखने से। क्योंकि जो भी ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं ना, तो वो अच्छी अच्छी चीजों की हमें जानकारी शेयर करते हैं, अच्छी चीजें दिखाते हैं। कभी हमारा भी मन अगर घूमने के लिए करे तो हम बहुत ही आसानी से उन जगहों पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है ना भाई साहब? बिल्कुल। भाई साहब का परिचय करवाता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है पुनीत दत्त। पुनीत दत्त है भाई साहब, और श्री धाम मथुरा से हैं। यहाँ पर जहाँ बैठ करके ये पूरा वीडियो सेटअप बना रहे हैं, यहाँ से करीब नहीं तो मात्र पैदल अगर आप चलेंगे ना, तो 5 मिनट की दूरी पे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। ऐसे ही ना भाई साहब? बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर, बहुत ही नजदीक में भाई साहब का घर है। कभी अगर आपका मथुरा में आना होगा तो हम दोनों भाइयों से आप मिल सकते हैं, हम बहुत ही नजदीक में रहते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है बाइकर बॉय पुनीत, BIKER BOYPUNEET। बाइकर बॉय पुनीत के नाम से भाई साहब का चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना, आपसे हमारा हम्बल निवेदन रहेगा। और इनसे जानते हैं थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग के बारे में, कि इनको मोटो ब्लॉगिंग का ही ख्याल क्यों आया, जबकि कैटेगरी तो और भी बहुत सारी हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे मोटो ब्लॉगिंग ही करनी चाहिए? अब एक्चुअली आपको बताऊं, मुझे घूमने का शौक है, स्पेशली बाइक पर। क्योंकि कार वगैरह मजा नहीं आता, डिब्बे के अंदर बंद बैठ के करते रहो। वैसे हर नौजवान को शौक होता है बाइक को घूमने, वैसे मुझे शौक था, तो मैंने अपने शौक को पूरा किया। मैंने सोचा अपनी मेमोरीज को मैं क्या करूं, अपनी मेमोरीज को मैं कहाँ रखूं, यहाँ रखूंगा, कब तक याद रहेगी। तो क्यों ना उसको प्रॉपर कैमरा में डालूं, आवाज डालूं, उसमें थोड़ा सा एडिट करूं, यूट्यूब पर डाल दूं। भाई देखने वाले भी देख लेंगे और मेरी अपनी मेमोरीज भी बनी रहेंगी। इसलिए मैंने सोचा व्लॉगिंग के साथ साथ या मोटर बाइक के साथ साथ मोटो व्लॉगिंग कर दी जाए तो मच बेटर ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि तस्वीरें लेना लाइफ में बहुत जरूरी है। आईना कभी गुजरा हुआ कल नहीं दिखाता, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। कभी भी, यानी कि ये जो समय है, ये जो उम्र है, आगे चल के 10-20 साल बाद में जब और ढलेगी, तो हम अपनी वीडियोस को देख करके वो समय को याद कर सकते हैं कि हम उस समय ऐसे थे और हम उस स्टेज पर रहा करते थे किसी समय पर। और मोटो ब्लॉगिंग के मैं आपके बारे में बताऊं, जैसे कि भाई साहब ने बताया ना कि एक डिब्बे में पैक होकर के ही ना, क्योंकि खुले में अगर चलें तो ज्यादा अच्छा है। आपको भी इंटरटेनिंग करें, और हर व्यक्ति को जीवन जो है ना वो खुल करके जीना चाहिए। भाई साहब के दरवाजे पर 4 व्हीलर गाड़ी भी खड़ी है, और बुलेट अभी इन्होंने कितने 650 सीसी की नई खरीदी है। सेटअप की अगर मैं बात करूँ ना, तो करीब नहीं तो भाई साहब ने 8 लाख रुपए का सेटअप बना रखा है। इतना तगड़ा सेटअप है भाई साहब का। मोटो ब्लॉगिंग का 8 लाख रुपए का सेटअप बनाना, यानी कि जब भी ये घर से बाहर राइडिंग के लिए निकलते हैं, कि घूमने के लिए निकलते हैं, 8 लाख रुपए जेब में लेकर के निकलते हैं। तो सोचो, एक जगह से दूसरी जगह पर 8 लाख रुपए लेकर के जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। और मथुरा में, यानी कि मैं कहूँ तो पूरे यूपी में सबसे बड़ा सेटअप इनका ही, और आने वाले समय में आपको नजर भी आएगा, ऐसा तगड़ा सिस्टम है। तो इनका तगड़ा सिस्टम क्या, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके पास में ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी, यानी कि मेरे हिसाब से तो किसी टूल्स की इनके पास में कमी इन्होंने छोड़ी नहीं है। अगर भाई तो कोई रह गई होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना, तो उसे भी भाई से पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास में इस सामान की कमी रह गई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई, जब भी अगर मोटो ब्लॉगिंग के लिए निकलते हैं तो एक हमें जो कैमरा होता है ना, छोटा वाला जो यहाँ हेलमेट पर लगता है, क्या बोलते हैं भाई साहब उसको बोलते हैं एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा। तो वो कौन सा कैमरा है, कौन सी कंपनी का क्या है? तो देखो, ये कैमरा है वो छोटा वाला कैमरा। तो सबसे पहले ये यहाँ लगता है
थोड़ी पे लग जाता है, जो कि अच्छे से ब्लॉगिंग वगैरह शूट करता है, अच्छे से शॉट लेता है। तो ये कैमरा भाई साहब के उसमें DJI कंपनी का है। तो इनका जो चैनल है बाइकर बॉय पुनीत के नाम से, तो वहां पर जाकर के इनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, किस तरीके की इनकी वीडियो, कैसा आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छी हैं, सीन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगहों पर ये घूमे हैं। और ये जो जगह जगह पर जाकर के हमें दिखाते हैं ना, तो बहुत सारे नए लोगों से मिलना होता है, नई जगहों से मिलना होता है। तो ये वो कैमरा है। अब मान लो ये वाला कैमरा तो क्या करेगा भाई, सामने वाले फोटो को ही रख देगा, कैप्चर करेगा। सामने इधर मुंह कर लिया तो इधर का ले लेगा, इधर मुंह कर लिया तो इधर का ले लेगा। अब एक ऐसा भी कैमरा होना चाहिए, मान लीजिए हम रास्ते में कैसे चल रहे हैं और हमारा ध्यान पीछे है, लेकिन हमारा ध्यान आगे है और हमें पीछे का लेना है शूट, तो कैसे लेंगे? उसके लिए कौन सा कैमरा आपके पास में? उसके लिए मैं यूज करता हूँ Insta360 X4। अभी लेटेस्ट ये लॉन्च हुआ है। एक्चुअली इसमें दो आप देख रहे हैं कैमरा है, एक इधर है और एक इधर है। तो इसको आप कहीं भी रख दीजिए, ये आपका पूरा 360 कवर करेगा। इसमें आपको पॉइंट एंड शूट की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे रखें ऐसे रखें, इसको कहीं भी रखिए, फुल कवर करता है। 360 कैप्चर में है ये। तो ये देख सकते हैं, यानी कि एक जो कमी रह गई थी ना कि भाई 360 अगर अपना शूट लेना है, अपना कोई भी एक सीन डालना है, तो उसके लिए भी पूरा सेटअप लेकर के साथ में चलते हैं। अब देखो सामने का भी शॉट हो गया, 360 शॉट हो गया। अब आप ये कमेंट करके बताइए और किस चीज की जरूरत रहेगी। भाई साहब जो 650 सीसी के बुलेट पे भी बैठे हुए हैं, और बुलेट पे जो सामान होता है बहुत सारा जरूरतमंद सामान, यानी कि जहां तक कि रेंज पाना हुए, अपना भी कुछ पर्सनल सामान हो, लत्ते कपड़े वगैरह सारी चीजें होती हैं। कहीं पर टायर पंचर हो जाए तो टायर पंचर लगाने का भी सामान होता है। पता चला पहाड़ों में टायर पंचर हो गया तो वहां कहां से लाएंगे, पंचर केस के लिए बुलाएंगे। कोई ऐसी चीज जैसे कि मोटरसाइकिल में ज्यादातर धोखा देने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि चीज होती है क्लिच का तार टूट जाना, ब्रेक का तार टूट जाना या एक्सीलेटर का तार टूट जाना। तो ये सारी चीजें एक जो मोटो ब्लॉगर होता है ना, उसको आने भी चाहिए। तो ये अगर आप भी कोई मोटो ब्लॉगर हैं या आप भी मोटो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आप भी जान लीजिए जैसा भाई साहब के पास में सेटअप है ना, वैसा ही आप ही को सेटअप बनाना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट आप ब्लॉगर कहलाएंगे। हालांकि ये जो कैमरा है ना, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक बार जान मान लो अगर जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी 8 मिनट का आपका वीडियो, 7 मिनट का आपका वीडियो, अगर उसमें जगह जगह पर इसके शॉट डाल दिए जाना, तो ये ड्रोन कैमरे का काम करता है। ऐसा ही है ना भाई साहब, ड्रोन कैमरे का। जबकि ड्रोन कैमरे की कीमत होती है मेरे हिसाब से भाई 1.5-2 लाख रुपए का आता है अच्छा खासा ड्रोन, ठीक ठाक से अगर हम लेते हैं तो। लेकिन वहां पर ये जो कैमरा है ना, ये ड्रोन से यानी कि 30% पैसे में ही आ जाता है। जितने में ड्रोन आएगा ना, उसका 30% पैसे में ये कैमरा आ जाएगा। अच्छा कैमरा है, छोटा है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में बहुत आसानी भी रहती है, ज्यादा जगह भी नहीं गिरता। ड्रोन के तो 100 टेंशन रहती है, कहीं पर पंखा हट गया या कुछ दिक्कत हो गई तो उसमें खर्चा ही बड़े आते हैं। ये अच्छा 360 कैमरा। और इनकी जो बुलेट है भाई, उसके तो क्या कहने, इनकी बुलेट अगर आपको देखनी है ना, तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा। बुलेट आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज, इनका जो चैनल है बाइकर बॉय पुनीत के नाम से, वहां पर जा करके आप जरूर विजिट कीजिएगा और चैनल को देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम दोनों भाई मथुरा से हैं, मथुरा वासी हैं, बहुत जल्दी धमाल करने वाले हैं। मेरा ये जो चैनल आप देख रहे हैं, और मेरा एक चैनल है दूसरा वृंदावन के ब्रजमोहन के नाम से, जिस पर 8 लाख सब्सक्राइबर में सक्सेसफुली कर चुका हूं। हम मथुरा वाले, अभी तो देखो भाई का 8 लाख से प्लस का जो पूरा सेटअप है मोटो ब्लॉगिंग का, मैं बहुत जल्दी एक ऐसे भाई से मिलवाने वाला हूं जो कि फ्रैंक वीडियो बनाते हैं। फ्रैंक वीडियो ऐसी बनाते हैं कि सामने वाले का मतलब हार्ट फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा फ्रैंक करते हैं। ऐसे है ना, वो भी हमारे बीच से ही है भाई। हम उनसे जल्दी मिलेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। और कुछ भाई साहब अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में जानना चाहें तो मुझे मोटो ब्लॉगिंग का शौक है। हाँ, मोटो ब्लॉगिंग में आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि किसी के कहावे में मत आइए, जोश में मत आइए। मोटो ब्लॉगिंग करनी है, बहुत सोचिए समझिए, पूरे राइडिंग गियर्स का इस्तेमाल कीजिए। हम जब चलते हैं मोटो ब्लॉगिंग में, कहीं भी हम जाते हैं, हम नॉर्मल टी शर्ट या पैंट पहन के नहीं जाते हैं। हम प्रॉपर प्रोटेक्टिव राइडिंग गियर, प्रॉपर ब्रांड, प्रॉपर सर्टिफिकेशन पहनकर ही जाते हैं। बाई चांस मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो एटलीस्ट वो आपको पहली जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है, यानी कि पहली चोट होती है, पहला झटका होता है, आपको उससे बचाएगा। अपना प्रॉपर राइडिंग गियर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हेलमेट जरूर पहनिए। यदि हेलमेट नहीं पहना, और सस्ते वाली टोपी मत लीजिएगा, जो 500-700 रुपए की टोपी मिलती है ना हेलमेट के नाम की, वो मत लीजिएगा। अच्छा ब्रांडेड हेलमेट लीजिएगा, क्योंकि हेलमेट ही लास्ट में आपकी जान बचाएगा।
सस्ती टोपी नहीं बचाएगी। तो भाई साहब ने बताया मोटो ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन सी बातों का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले तो भाई सुरक्षा है खुद की, तो ऐसे कपड़े वगैरह ऐसी चीजें अपने पास में होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पर टायर फिसल जाए, कहीं पर कोई एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाता है तो वो हमारे जो पार्ट्स हैं वो हमारी बॉडी को बचाने में कुछ हमारी मदद करें, कुछ नहीं बहुत सारी मदद करें। तो ये कुछ विशेष बात होती है मोटो ब्लॉगिंग करते समय। और मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए मैं एक जैसे पुलिस वगैरह का कुछ रिस्क रहता है कि भाई? नहीं, देखिए आप यदि अपने गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके चल रहे हैं, आप लिमिट में चल रहे हैं, ऑक्स लाइट आपने कवर की हुई है, आप लेन में चल रहे हैं, सारे आप ट्रैफिक रूल्स यदि फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी से डरने झिझकने की कोई जरूरत नहीं है यार। अपनी गाड़ी, हम अपने देश में फ्री हैं घूमने के लिए, बिल्कुल फ्री हैं और घूमेंगे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में। ये बात बिल्कुल ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, गाड़ी का बीमा है, लाइसेंस है, आरसी, सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो हम कहीं पे भी अपनी छाती खोल के घूम सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या कुछ मोटो ब्लॉगिंग में जैसे कि मैं ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कभी मोटो ब्लॉग में ऐसा होता है क्या, जैसे हम कहीं पे भी जाएं घूमने के लिए तो मोटो ब्लॉग में खर्चा कितना आता है? देखिए ये आपके सेटअप के ऊपर होता है कि आप किस तरह के होटल में ठहरते हैं, आप किस बाइक से जाते हैं, बाइक का माइलेज क्या है, मेंटेनेंस क्या है, बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, और आपका सेटअप क्या है। हल्का लेते हैं वो अलग, भारी लेते हैं वो अलग, और भारी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। बहुत सारे, जैसे कि मेरे मन में भी एक सवाल कुछ समय पहले आया था कि भाई मैं भी मोटो ब्लॉगिंग करूं, और कौन से वाले चीज से मोटो ब्लॉगिंग करने की सोच रहा था मैं। ये देखते हैं, ये सैमसंग S24 अल्ट्रा। अब इस अल्ट्रा फोन से मैं ब्लॉगिंग करने के लिए सोच रहा था कि मोटो ब्लॉगिंग कर लूंगा भाई, हेलमेट में ऐसे लगा लूंगा, फोन को यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन भाई साहब के पास में आया जानकारी लेने के लिए कि भाई मुझे मोटो ब्लॉगिंग करनी है, तो इन्होंने एक चीज मुझसे बहुत अच्छी कही थी। इन्होंने कहा था कि तुम इस फोन से मोटो ब्लॉगिंग तो कर लोगे, आपका स्वागत है, कर लीजिए, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे। मान लीजिए ये 1.25 लाख रुपए का फोन है, मोटो ब्लॉगिंग जिससे आप करेंगे, अगर किसी भी दोंची वगैरह पर है, कैसे भी अगर ये पकड़ से फोन छूट गया और ये रोड पे गिर गया तो इसमें कितना मोटा खर्चा होने की आप उम्मीद करते हैं? तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने भाई साहब एक बार आप ही बताइए। तो भाई साहब ने मुझे बताया कि अगर ये हल्का सा भी गिर गया ना भाई साहब, कहीं से भी चटक गया, तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 हजार रुपए तो इसका खर्चा आना ही आना है। अगर डिस्प्ले चली गई तो 30-35 हजार रुपए तो गए आपके। तो क्या करेंगे, मोटो ब्लॉगिंग हो गई आपकी तो वही। तो मेरे तो भाई कान खड़े हो गए यार, ये तो बात सही है। और जबकि ऐसा कैमरा अगर हम ले लेते हैं तो ये करीब नहीं तो 30-1 हजार रुपए के आसपास तक नॉर्मली आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो ये वाला कैमरा अच्छा है बजाय अपने अल्ट्रा फोन को यूज करने के लिए। अब जिस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर, अब जिस वीडियो से शूट हो रहा है ये भी S24 अल्ट्रा है, उससे शूट हो रहा है, इसका कैमरा भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो मोटो ब्लॉगिंग तो मैंने इस वाले फोन से, किसी भी फोन से आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटा अगर आपका नुकसान हो गया, फोन गिर गया, पकड़ से छूट गया, तो भाई तगड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला जो कैमरा होता है ना, ये वाला जो कैमरा आता है, ये इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, ये इतनी जल्दी छूटता नहीं है। और भाई साहब जो हेलमेट यूज करते हैं ना, वो ब्लूटूथ वाला यूज करते हैं और काफी कॉस्टली होता है वो, कम से कम तो 5,000 रुपए तो ऊपर की रेंज का वो हेलमेट है। देखो सुरक्षा हमारी हेलमेट ही करता है, तो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, भाई साहब ने बताया। तो ये मोटो ब्लॉगिंग में जो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है, हम एक जगह से अजनबी जगह पर हम जाते हैं जहाँ हमारा कोई अपना नहीं होता, साथी नहीं होता, जानने वाला नहीं होता है हमें, तो वहां पर हमें खुद ही अपने साथ में सेटअप लेकर के चलना पड़ता है। पता नहीं किस जगह पर हमारे किस चीज की जरूरत पड़ता है, तो कभी तबीयत वगैरह भी खराब हो जाए तो उसके लिए भी कुछ ले जाना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं, जैसे आप हाइट ऊपर चढ़ते जाएंगे तो अपनी सांस फूलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर होती है ऑक्सीजन कम, तो उसके लिए डायमॉक्स कैप्सूल वगैरह जो गोलियां होती हैं वो ले जानी होती है। और यदि आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम यानी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने होते हैं। एक्चुअली मोटो व्लॉगिंग लगती आसान है पर ये आसान होती नहीं है, इसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट होता है। आप ये मान के चलिए कि मैं सारे टूल्स लेके चलता हूँ, रेंच, पाना, प्लास, पंचर रिपेयर किट लेके चलता हूँ, अपने वायर्स लेके चलता हूँ, नट बोल्ट्स लेके चलता हूँ, रस्सी लेके चलता हूँ। मेरे 3-3 बैग रहते हैं, सॉरी 4 बैग, एक आगे भी रहता है, और बैग के अंदर भी बैग रहते हैं, बाई चांस जरूरत पड़े तो 5वां बैग भी बाहर आ जाए। और सारी दवाइयां लेके चलता हूँ, तो और पावर बैंक, बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो यदि आप मोटो व्लॉगिंग करें तो भाई पहले कुछ अर्निंग सोर्स अपना बना लें। आप ये ना सोचें मोटो व्लॉगिंग हम कर रहे हैं तो हम इससे पैसा कमाएंगे, नहीं, इसमें आपको पहले लगाना पड़ेगा।
और कृपया करके अपने माँ बाप से ना लें, उन पर फोर्स ना डालें, अपनी कमाई करें, उसके बाद फिर इसमें आए और फिर सोचिए कुछ होगा। एक्चुअली मैं करता हूँ, मुझे अपनी मेमोरीज रखना अच्छा लगता है, भाई हम कहाँ गए, हम कहाँ घूमे, तो मेरा शौक है बाइक पर घूमना, इसीलिए मैं मोटर व्लॉगिंग करता हूँ, उसको यूट्यूब पर डालता हूँ ताकि यही अपनी मेमोरीज बाकी के साथ भी शेयर कर सकूँ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। मोटो ब्लॉगिंग करना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। सोच लेते हैं हम कि भाई बहुत आसान है, लेकिन जब हम पूरा सेटअप बनाते हैं, धीरे 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 करके भाई साहब ने सेटअप बनाया और सेटअप 8 लाख से भी ऊपर का निकल गया, तो सोचो, और उन्होंने अपनी पॉकेट से बनाया। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको बताऊं, खुद का भी एक्सपीरियंस रखता हूं। जैसे कि इस फोन से हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ये फोन मैंने अपनी मेहनत से, अपने यूट्यूब के पैसों से खरीदा है। ये फोन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है, 1.25 लाख रुपए का फोन खरीदा था और यूट्यूब के ही पैसों से खरीदा। घर से मैंने इसमें एक रुपया भी नहीं लगाया था। तो मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने खुद के यूट्यूब के पैसों से कमा करके ये फोन खरीदा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और 4 लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं 1.25 लाख रुपए का फोन यूज करता हूँ अपना वीडियो शूट करने के लिए। तो भाई किस्तों पे लिया क्या? ये हर आदमी के मन में सवाल आता है, जब कोई भी आदमी 1.25 लाख रुपए का फोन खरीद के चल रहा है, तो भाई इसकी EMI कितनी है? मैं फिर उसको बताता हूँ कैश में है। तो वो कहता है कैश में कैसे खरीदा? भाई हमें बताओ क्या काम करते हो। मैंने आ जाइए यूट्यूब पर, आपको सिखाएंगे हम कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आगे फिर हम आपको अगली मुलाकात जल्दी ही आपको दिखाएंगे। उसमें आपको मैं भाई साहब का पूरा सेटअप दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम अंदर बातचीत कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, बाहर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम पूरा सेटअप नहीं दिखाएंगे। अगला जब भाई साहब राइडिंग के लिए निकलेंगे ना, अभी आने वाले 7-8 दिन में ये एक हिमाचल वगैरह कहीं का प्लान कर रहे हैं। जब ये जिस जाएंगे घूमने के लिए वहां पर, तो पूरे सेटअप में होंगे, ड्रेस कोड में होंगे, अपने पूरा कवर ववर से ढके होंगे, तब मैं एक आकर के ब्लॉग बनाऊंगा इनके साथ में, उसको आपको सामने शेयर करूंगा कि हाँ भाई साहब किस तरीके से जो है पूरा गेटअप में निकलते हैं। तो फिलहाल वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और वीडियो को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।